Acts chapter 3, please. चलिए निकालें प्रेरितों के कामों की पुस्तक 3 अध्याय। Let's read from verse 1 onwards. चलिए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से। Now Peter and John went together to the temple at the hour of prayer. यहाँ पे लिखा है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे हैं। You see, Peter and John went to the temple at the hour of prayer. आप देखते हैं पतरस और यूहन्ना मंदिर में गए प्रार्थना के समय में। If you want your relationship to grow with the Lord, you need to have a fixed time of prayer. अगर आप चाहते हैं कि प्रभु के साथ आपका जो संबंध रिश्ता है वो मजबूत बने तो जरूरी है कि आपके पास प्रार्थना करने का नियुक्त समय होना चाहिए। Athletes have a fixed regimen of practice. और देखिए खिलाड़ियों के पास देखिए उनके अभ्यास करने का नियुक्त समय होता है। People, those who are influencers, they have a fixed morning routine. They have a fixed night routine. How many of you know what I'm talking about? जो लोग देखिए प्रभावशाली गिने जाते हैं देखिए उनके पास सुबह की दिनचर्या का समय होता है और रात की दिनचर्या का भी नियुक्त समय होता है। This is how they achieve और excellence. इसी तरह से देखिए वे श्रेष्ठता को हासिल करते हैं। Peter and John went together to the temple at the hour of prayer. Somebody say the hour of prayer. पतरस और यूहन्ना तीसरे पर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। You see, church, अब देखते कलीसिया many of you, आप में से बहुत सारे you are not growing in the things of God because you don't have a disciplined prayer life. आप परमेश्वर की चीजों में बढ़ते नहीं हैं क्योंकि आपके पास एक अनुशासित प्रार्थना जीवन नहीं है। A particular time in your day, in your morning, must be dedicated to the Lord. और देखिए एक खास समय दिन भर में या सुबह के समय जो प्रभु को समर्पित किया गया हो। I've spoken to many men of God, परमेश्वर के कई सारे जनों से इन्होंने बात many की है। great women of God. परमेश्वर की बहुत सारी महिलाओं से। And one of the things that stands out is they would always have a fixed time for prayer. They would not allow anything to be disturb their prayer time with और God. देखिए एक खास बात जो सामने आती है वो ये होता है कि उनके पास परमेश्वर से प्रार्थना करने का नियुक्त समय होता है। कोई भी चीज को वे उस समय को बिगाड़ने की कोशिश करने नहीं देते हैं। Hello, how many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं In इस fact, some men of God will travel only at a particular time because of their prayer times. और देखिए परमेश्वर के ऐसे जन भी मिलेंगे जो एक खास समय पर ही अपनी यात्रा करते हैं उनके प्रार्थना करने नियुक्त समय की वजह से। Hello, are you with me, sir? क्या आप साथ में हैं इस वक्त? So listen very carefully. That's my first point for today. तो ध्यान से सुनिएगा ये पहला मुद्दा है आज का। And now I want to show you the second point is how the Lord connected a miracle to the prayer time. और देखिए आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म को प्रार्थना के समय से जोड़ दिया। So you see, prayer and miracles, prayer and the ways of God, the miracles of God are connected. तो आप देखते हैं प्रार्थना और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। If you are a man of prayer, if you are a woman of prayer, you will see miracles constantly happening in your life. अगर आप प्रार्थना करने वाले स्त्री पुरुष हैं तो आप अपने जिंदगी में नियमित तौर पे आश्चर्य कर्म होता हुआ देखेंगे। Verse 2, and a certain lame man from his mother's womb was carried, and they laid him daily at the gate of the temple, which is called Beautiful. और आगे लिखा है और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। Notice over there that गौर करें। gate, the name of the gate is Beautiful, but there is a lame man over there. और देखिए शब्द यहाँ पर आया उस मंदिर का फाटक जो द्वार का जो नाम था वो था सुंदर लेकिन वहां पर एक लाचार अपंग व्यक्ति पड़ा हुआ था। Please listen very carefully. और ध्यान से सुनिए। And if you read the next verse, और अगर आप अगले वचन में पढ़ेंगे it says that he sees Peter and John. और देखिए उसने पतरस और यूहन्ना को देखा And Peter and John, they work a miracle in the name of the Lord. और पतरस और यूहन्ना ने प्रभु के नाम पे वहां पर आश्चर्य कर्म किया। Jump with me to verse 7 right now. चलिए जल्दी से समझ जाएंगे 7वें वचन में। And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. और देखिए वचन में लिखा है और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में ताकत आ गई। How many of you are listening right now? कि तो सुन रहे हैं इस वक्त। And verse 8 says something very powerful. He leaped up, stood and walked and entered the temple, walking, leaping and praising God. 8वां वचन वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। I saw this happening in the Goa service on Friday. शुक्रवार को इन्होंने ये होता हुआ देखा। This girl was brought and she just walked. और एक लड़की को लाया गया था और वो बस उठकर चलने लगी। Hallelujah. हालेलुया। You see, these things don't happen without prayer. और देखिए ये चीजें बिना प्रार्थना के नहीं होती। The enemy will try to disturb your prayer life, और शत्रु कोशिश करेगा आपके प्रार्थना समय को बिगाड़ने के लिए। especially when the anointing is increasing. और खास करके तब जब अभिषेक बढ़ रहा हो। How many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त। Now please listen very अब carefully. ध्यान से सुनिएगा।
This man, the Bible says, was born lame. और देखिए बाइबल कहती है कि ये व्यक्ति जन्म का लंगड़ा था। Now, being lame does not mean he did not have legs. और देखिए लंगड़ा होने का मतलब ऐसा नहीं था कि उसके पास टांगे नहीं थी, He had legs. उसके पास टांगे थी। Legs come with birth. और देखिए टांगे जो है जन्म के साथ आती हैं। Come on now. चलिए, But you don't walk at your birth. लेकिन आप अपने जन्म के उसी वक्त में चलते नहीं हैं। The moment you were born, जिस पल आपका जन्म होता है you know, your mother saw you, sab theek hai, haan, baba, he has legs. और माँ देखती है सब कुछ ठीक है, हाँ हाँ इसके पास टांगे हैं। But just because you had legs does not mean you started walking on the first day you were born. और देखिए क्योंकि आपके पास टांगे हैं इसका मतलब ये नहीं कि जिस दिन आपने जन्म लिया उसी दिन आप चलना शुरू कर देते हैं। How many are listening right now? किधर सुन रहे हैं? Some of us started crawling. हम में से कुछ लोग देखिए ऐसे ऐसे गिरने लगे। How many are understanding what किधर I'm समझ रहे saying? हैं? You see, you have to learn to walk. और देखिए आपको चलने को सीखना चाहिए। You have to learn to walk. You will walk and you will fall. You will walk and you will fall. और देखिए आप चलेंगे फिर गिरेंगे, चलेंगे फिर गिरेंगे। Not just because you fell, that does not mean you stop walking. और देखिए क्योंकि आप गिरे इसका मतलब ये नहीं कि आप चलना बंद कर देते हैं। Though a righteous man falls 7 times, though will he rise up, says the Spirit हालांकि of धर्मी God. जो 7 बार भी गिरता तो भी उठ खड़ा होगा, प्रभु का आत्मा ऐसा कहता है। And your mother encourages you, your father, your relatives, friends encourage you. Walk. Come on, son, walk. Come on, daughter, walk. And you start taking your first steps. और देखिए आपके माता पिता आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपके रिश्तेदार लोग देखिए आपका हौसला बढ़ाते हैं, अरे चलो चलो गिरे क्या हुआ, चलो उठो, और फिर आप एक एक करके कदम उठाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. You see, every Christian, आप देखते हैं हर एक मसीही when he is born again, he receives Jesus as his Lord and Savior. He receives legs. हर एक मसीह देखिए जब वो यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता करके ग्रहण करता है, Come नया on. जन्म जब वो पाता है तो उससे टांगे मिलती हैं। Come on, hello, are you there right now? साथ में हैं आप इसको। Yes. You see, you receive a new body, the Bible says. और देखिए बाइबल ऐसा कहते हैं कि आपको एक नई देह, नया शरीर मिल जाता है। Come on, hello, are you there? You are born again. आपका दोबारा नया जन्म होता है। Some Christians, they don't like this, so they say born anew. It's all the same thing. हमारा झगड़ा actually ना with the words है. See, I have been there, brother. I have been there. How many understand what I'm किधर saying? समझ रहे हैं इस वक्त? They hate this word born again, and they say they renewal. देखिए Come on, how many of you understand what I'm saying? It's all a fight. Actually, the top leadership, they should make people understand. They fight. We are just fighting with words. वचनों के सहारे देखिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, शब्दों को लेकर ऐसे। Tell a neighbor, don't fight over words. Come on, come on, come on. But the moment you are born again, you received a new body. जिस पल आपका दोबारा नया जन्म होता है, आप एक नया शरीर पाते You हैं, receive the legs. आपको टांगे मिलती हैं, But you don't start walking. Come on. लेकिन आप चलना तभी शुरू नहीं कर देते। Hello, are you listening right now? क्या सुन रहे हैं आप? You only start walking when you surrender to the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा के लिए अपने को समर्पित करते हैं तभी आप चलने शुरू करते हैं। Come on, are you understanding me right now? समझ रहे हैं इस वक्त? You receive a new body आपको नया शरीर मिल when you गया receive Jesus as your Lord and Savior. तब जब आपने यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। But when you surrender to the Holy Spirit, लेकिन जिस पल आप अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करते He हैं, fills you up. वो आपको भर देता है, He takes ownership of your body. आपके शरीर का वो स्वामित्व ले लेता है, And now और अब He starts teaching you to walk with Him. How और वो अब आपको सिखाने लग जाता है कि आप उसके साथ चलें। many of you understand this truth? कितना समझ now? रहे हैं सच्चाई को इस वक्त? See, every miracle in the Bible देखिए बाइबल में हर एक आश्चर्य is for a purpose. इसके पीछे एक उद्देश्य है। There's so many miracles, but the Lord allowed certain miracles to be documented so that there is deep meaning behind that. और देखिए बहुत सारे आश्चर्य हुए, लेकिन परमेश्वर ने देखिए इजाजत दी कि कुछ कुछ खास आश्चर्यों को इसमें दर्ज किया जाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही जबरदस्त अर्थ और मायने रखे गए You know, हैं। there are some, I'm talking about my church, okay? अपने अपने कलीसिया के बारे में बात कर I'm रहे not हैं, talking about anybody else. किसी और के बारे में नहीं बोल रहे हैं। So, you know, there's what I call lame Christians. और देखिए ऐसा नाम देते हैं ऐसे लंगड़े या अपंग मसीही, Not lame physically, शारीरिक तौर पे अपंग नहीं, but in the spiritual sense. लेकिन आत्मिक तौर पे। They received the Holy Spirit at salvation, देखिए उद्धार के समय में उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, but still they are not walking in the Spirit. लेकिन फिर भी देखिए आत्मा में चलते नहीं है। They are crawling on their legs, और देखिए ऐसे ही on their hands. अपने हाथों के सहारे ही वो चलने लगते हैं, It's like crawling in the flesh. और ऐसे शरीर में चलने की दशा होती है। How many understanding? I want you to understand this. चाहते कि आप समझे। I was meditating upon these verses इन वचनों पर मन कर रहे थे पासवान जी from some time. उस समय, Walking in the Spirit. आत्मा में चलना। Walking in the Spirit. Look at somebody and say, walking in the Spirit.
Go with me to Galatians 5:16. चलिए निकाले गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 16वां वचन। Please open your Bibles. चलिए बाइबल खोलें। I say then, walk in the Spirit. इसलिए मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो, Walk in the Spirit. आत्मा के अनुसार चलो, And you shall not fulfill the lust of the flesh. और तुम शरीर के अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। When will you not fulfill the lust of the flesh? When will you not fall into the lust of the flesh? Is when you actually start walking in the Spirit. कब आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे, किस वक्त ऐसा होगा कि आप शरीर की अभिलाषा में आप नहीं फंसेंगे? तब जब आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते हैं। As good as breathing is, और जितना अच्छा सांस लेना है, and as good as stretching is, और जितना अच्छा देखिए अपने हाथों को स्ट्रेच करना होता है, बोले सांस अंदर लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो. You can never overcome sin by breathing. और सिर्फ It's सांस good. लेने की क्रिया करते हुए आप पाप पर जयवंत कभी नहीं हो सकते। You have to start walking in the Spirit. आपको आत्मा में चलना शुरू करना होगा। That power has to fill you. उस सामर्थ को आपको भरने की जरूरत है, Then you can say no to sin. फिर आप पाप को ना कह पाएंगे। Come on now. Now I don't have to tell you what is sin. और देखिए आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि पाप क्या I don't है, have to tell you the lust of the flesh, what it is. और I शरीर don't की have to tell अभिलाषा you. क्या है ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है हमें। How many of you following me, church? ये तो समझने का लिस्ट है। It does not happen automatically. ये खुद ब खुद नहीं होता। You can have him and not walk in him. और देखिए भले आपके पास ये होते हुए भी आप उसमें ना चल रहे हों, You can have the Holy Spirit आपके पास पवित्र आत्मा हो सकता and है, still not walk in the Spirit. और फिर भी संभव है कि आप आत्मा में नहीं चल रहे You're हैं, crawling in the flesh. आप शरीर में रेंग रहे हैं। Are you understanding right now? आप समझ रहे हैं इस वक्त? What happens when you don't walk for a long time? और क्या होता है जब आप लंबे समय तक चलते नहीं है? तो You have to start leaning on your hands. तो देखिए आपको अपने हाथों का सहारा लेकर चलना होगा। Come on. For a long time, you need some stick, you need some wall. That's what happens when people, those who don't learn to walk in the Spirit. ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ जो आत्मा में चलना नहीं सीखते You हैं। need some people. उन्हें कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। Hello. That's how people are. Can you, after even 10 years, oh, he did not pray for me. और देखिए 10 साल के बाद भी देखिए, ओ उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, He didn't lay hands on me. उन्होंने अपना हाथ मुझ पे नहीं So I'm रखा। not coming to church. You walk in the Spirit, brother. आप आत्मा में चलो मेरे भाई। So you see, when you don't walk in the Spirit, when you don't walk physically for a long time, you have to depend on someone. They will hold your hand. You need a stick, you need a wall, you need something, walker. And that's what happens. You see many people, you are dependent on somebody for your spiritual life. And I'm not saying that you don't need anybody. Please don't mean, I didn't mean that. But you have to learn to walk in the Spirit. और देखिए बहुत लंबे समय तक जब आप शारीरिक तौर पर चलना शुरू नहीं करते हैं, सीखते नहीं हैं, तो आपको देखिए दीवार का या फिर छड़ी का, बैसाखी का या किसी इंसान का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए वैसे ही आत्मा के आयाम में भी होता है। जब आप आत्मा के आयाम में चलते नहीं है तो आपको भी देखिए इसी तरह से देखिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा। How many are understanding right now? Please listen very carefully. सुनिए ध्यान से। उसने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ये बोला, ये बोला, उसने मेरे लिए हाथ नहीं रखा. Sir, madam, learn to walk in the Spirit. आत्मा में चलने को सीखो, And then only you will be able to help others walk in the Spirit. केवल तभी आप दूसरों की मदद कर सकेंगे आत्मा में चलने को। Otherwise, you'll keep on blaming people. नहीं तो आप दूसरे लोगों पर आरोप लगाते रहेंगे। In this world, इस दुनिया में we live in a fallen world. हम देखे पाप पे गिरे हुए दुनिया में जीते कितने हैं। लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये पापमय जिंदगी है यार, ये पापमय दुनिया है. Excuse me, पापमय दुनिया है. There will be troubles. ऐसी मुसीबतें होंगी। You can't keep blaming this one, that one, this one, that one. You have to learn to walk in the Spirit so that you can help somebody. बोले मैं अभी सीख गया, चल मैं तेरी मदद करता हूं. When will you do that? कब आप ऐसा करेंगे? Tell your neighbor today onwards. अपने बड़ों से बोले आज से। What is a pastor? एक पासवान क्या है? A pastor is one who has learned to walk in the Spirit and he helps people to walk in the Spirit. एक That's it. पासवान वो होता है जो जिसने खुद सीखा आत्मा में चलने को और वो लोगों की मदद करता है आत्मा में चलना I सीखने को। appeal to everyone over here. हर एक से निवेदन करते हैं यहाँ, God will use you if you learn to walk in the Spirit. अगर आप आत्मा में चलना सीखेंगे परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। Somebody shout hallelujah. चिल्ला हालेलुया। Some of you, listen to me, some of you are capable. Some of you, many of you are able. आप कर सकते हैं. आप ऐसे कुछ देखिए बहुत सारे लोग जो है काबिल हैं, सक्षम हैं, आप जरूर कर सकते हैं। You just don't come and sit over here. आप सिर्फ यहाँ के बैठते ही नहीं आप हैं। स्टेज के लिए मत आइए.
अब आत्मा में चलने के लिए आए हैं। कोई तुम्हारी स्टेज छीन सकता है, कोई तुम्हारा टाइटल छीन सकता है, लेकिन आत्मा में चलने का अधिकार हर एक प्रभु के बच्चे का है। अगर अब आत्मा में चलोगे ना तो स्टेज बखुद आ जाएगी। See, the product is ready, the display case will come. Oh, you didn't understand this, huh? समझे से Many people are saying, where is the display case? Where is the display case? Become the product. आप प्रोडक्ट बने। If you are a good product, sir, they will put the green light, the blue light, the pink light, all the lights, the smoke, अगर आप एक सब अच्छे आएगा। product हैं, तो वे Learn हरा- to walk in the spirit. और सीखे आत्मा में चलने को। अरे मैं कौन हूँ ये सब? आज मुझे ये भी नहीं पता कि रेड कारपेट है। मैं बोला किधर आया मैं? गलत जगह पे तो नहीं आया। They didn't tell me. No approvals, nothing. I was saying TV बंद करो, ये करो. They're saying pastor आज TV नहीं है। बोला No, I don't know. Many people think I'm sitting there to approve the Noah Graham post. Go home. तुम मुझे एडमिनिस्ट्रेटर मत बनाओ। नहीं, पास्टर ने मेरा नोआ ग्राम पोस्ट। अरे तेरे पास्टर क्या तेरा नोआ ग्राम पोस्ट अप्रूव करने के लिए बैठता है क्या? These are handled by the team. ये सब टीम संभालती है। Hello, I don't even go to office sometimes. Just check the reviews, reports. That's it. Pop, gone. Amen. How many understand this truth? So learn to walk in the spirit. तो आत्मा में चलने को सीखो। Look at somebody and say, you are learning to walk in the spirit. किसी को देखकर कहें समय आप आत्मा में चलना सीख Say रहे it हैं। loudly, you are learning to walk in the spirit. चलिए जोर से बोले आप आत्मा में चलने को सीख रहे हैं। Go to Galatians 5:25, please. निकाले गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 25वां वचन। If we live in the spirit, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, if we live in the spirit, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, then let us walk also in the spirit. तो चलो आत्मा के अनुसार चलेंगे भी। You see, today I can walk from this place to that place और देखिए आज मैं इस जगह से उस जगह पे जा सकता हूँ because I have legs. क्योंकि मेरे पास टांगे हैं। In the same way, उसी तरह से when you walk in the spirit, जब आप आत्मा में चलते हैं you can enter into dimensions, you can enter into realities which was not possible earlier. और ऐसे देखिए वास्तविकताओं में ऐसे आयाम में आप प्रवेश कर सकते हैं जो पहले आपके लिए संभव नहीं था। Many people say, can I see visions? बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या मैं दर्शन देख सकता हूँ? Yes. जी हाँ, Yes. हाँ। Because, क्योंकि- see, let's say, example, you want to watch a movie. और मान लीजिए चले उदाहरण के रूप में आप एक फिल्म देखना चाहते हैं, You go from your house आप अपने घर से निकलते to हैं the movie theater और मूवी थिएटर में जाते हैं and you enjoy a 4D movie. और वहां पे 4D का जो मूवी आप एंजॉय करते हैं, Your seat shakes. आपका सीट जो है एकदम हिलता है, Somebody throws the water from behind. कोई पीछे से पानी फेंकता है, Come on, कोई धुआं छोड़ता है पस करके. You have an experience. आपको एक अलग अनुभव मिलता है। ये घर पे नहीं हो सकता. Come on now, this is simple यार. यहाँ पर नौजवान लोग बैठे हैं. So there are some experiences तो ऐसे कुछ अनुभव होते हैं that you will only get जिसे आप पाएंगे when you walk from this place to this place. जब आप इस जगह से उस जगह पे जाएंगे तभी। In the same way, उसी तरह से when you walk in the spirit, जब आप आत्मा में चलते हैं you will see visions. आप दर्शन को देखेंगे, You will see angels. आप स्वर्गदूतों को देखेंगे And hopefully and surely और यकीनन you will see the Lord face to face. प्रभु को भी आप आमने सामने देख सकेंगे। It's a walk. ये एक चाल है, It's a walk. ये चलने वाली It's चाल a है। walk. ये चलने की चाल It's a walk of ये the चलने की spirit. चाल है आत्मा की। Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. Are you understanding आप me? समझ रहे हैं इस वक्त? You enter into dimensions. आप अलग आयामों में जाते You हैं, enter into realities आप वास्तविकताओं में जाते हैं which was not possible. जो पहले संभव नहीं था। You are not complaining. You are not a complainer. You're a proclaimer. आप शिकायत नहीं करते, आप शिकायत करने वाले व्यक्ति नहीं बनते, आप ऐलान और घोषणा करते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? Learn to walk in the spirit. आत्मा में चलने को सीखें। कितने लोग सुन रहे हैं सर? Please listen to this. सुनिए ध्यान से। This is, in the book of Ezekiel, और देखिए यह एजेकियल की पुस्तक में you see there was a vision which Wow. was given to Ezekiel. वहां पर एजेकियल को एक दर्शन दिया गया He says, I saw a river और उसने कहा मैंने एक नदी को देखा and the river was flowing from the throne और वो नदी जो है सिंहासन से बह रही and थी the water came to my ankles. और पानी जो है पहले मेरे टखने तक आया, It came to my knees. फिर मेरे घुटने तक आया, It came to my waist. फिर मेरे कमर तक आया And it became a river where I was swimming. और फिर एक बड़ी नदी हो गई जिसमें मैं तैरने लगा। This is how it happens. और ऐसे ये होता है।
the more you surrender to the Holy Spirit, जितना ज्यादा आप अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करते the हैं, more He leads you. उतना ही ज्यादा वो आपकी अगुवाई करता है। Lift your hands and say, Holy Spirit, अपने हाथ में हर कहे, पवित्र आत्मा help me, Lord, मेरी मदद कर प्रभु, to walk in the ways of the Lord. प्रभु के मार्गों में चलने के लिए। Lift your hands and begin to pray it loudly right चलिए now. अपने हाथ उठाएं, जोर से प्रार्थना करना शुरू Begin करें। to say it in English right now. Holy Spirit of the living God, help me to walk in your ways. Keep praying, keep praying, keep praying. प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते Say रहे। it in Hindi right मेरे now. पीछे प्रार्थना करें, बोले हे जीवित परमेश्वर के आत्मा, हे जीवित परमेश्वर की आत्मा, मुझे तेरे मार्गों में मुझे तेरे मार्गों में चलने की अगुवाई कर। चलने की अगुवाई कर. Now lift your hands and fire those prayers loudly right now. और चलिए अपने हाथ उठाएं और इन प्रार्थना को बुलंद आवाज में करें। No, 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 no. Some of you are praying like cats. I want you to pray like lions. Hallelujah. बिल्ली जैसा प्रार्थना करें, नहीं नहीं, शेर के जैसा दहाड़ते हुए प्रार्थना Say, करें। Holy Spirit, come. कहे, पवित्र आत्मा आ, Uproot anything that is hindering my walk with you. तेरे संग मेरी चाल को कोई भी रुकावट लाती है, उस चीज को उखाड़ दे। If somebody can pray loudly, God bless you. कोई तो जोर से प्रार्थना करे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। If somebody can lift both your hands and pray, God bless you. कोई अपने दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। Somebody at the back shout, Holy Spirit, come with your fire. कोई तो पीछे कहे, इस समय पवित्र आत्मा तेरी आग के साथ आ Come जा, with your power. तेरी समझ के साथ आ जा, Change my life. तेरी जिंदगी बदल दे। Yes, yes, yes. The anointing is coming right जी हाँ, now. जी हाँ, जी हाँ, अभिषेक आ रहा है। In the name of यीशु Jesus. के नाम में, Holy Spirit of the living God, जीवित परमेश्वर के आत्मा, help us, Lord, हमारी मदद कर to प्रभु, walk in the ways of the Lord. प्रभु के मार्गों में चलने के लिए। In Jesus' name. के नाम में। Pray in tongues right now. Pray in tongues right now. चलिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें इस वक्त। Seko broshedele brakata. If somebody can pray louder, God bless you. कोई जोर से प्रार्थना कर सकता है, परमेश्वर आपको आशीष दे। This side, let me hear you. इस वक्त चलिए सुनेंगे, This side, let me hear you. इस वक्त के लोग आवाज ऊंचा करें। That side at the back, let me hear you praying in tongues. चलिए पीछे के लोग भी और ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। Somebody, some prayer warrior, raise your hand and say, Holy Spirit, fire. कुछ प्रार्थना योद्धा अपने हाथ उठाएं, आवाज ऊंचा उठाकर पवित्र आत्मा की अग्नि Move upon everyone. एक घर मंडराए, Move upon every home. हर एक घर में मंडराए, Move upon every हर एक family. परिवार में मंडराए, Every satanic हर power एक शैतानी शक्तियां in the lives of the people. लोगों की जिंदगियों में से Out. बाहर। Begin to pray this prayer. चलिए प्रार्थना का शुरू करें, ये प्रार्थना। आज हर एक छुपी हुई दुष्ट आत्मा निकलने वाली है तुम्हारे घर से, परिवार से. In the name of Jesus, you are growing. आप बढ़ रहे हैं, You are growing. आप बढ़ रहे हैं। Addictions are breaking right now. व्यसनें टूट रही हैं इस वक्त, Addictions are breaking right now. व्यसनें टूट रही हैं इस Your वक्त, prayer life is growing right आपका now. प्रार्थना जो बढ़ रहा है इस I'm वक्त, really telling you, it's growing right और now. सचमुच कहते हैं आपसे ये बढ़ रहा है। Somebody raise your hand and say, Holy Spirit, come with your fire upon everyone. हर कहे, पवित्र आत्मा तेरी आग के साथ आ जा। Those are watching, begin to pray. जो लोग देख रहे हैं, चलिए प्रार्थना का शुरू Say, करें Holy Spirit, move upon everyone. Those are watching. और कहे, पवित्र आत्मा हर एक पर मंडरा जो देख रहे हैं। Yes, yes, something big will happen in your life जी today. हाँ, कुछ तो बड़ा होगा आपकी जिंदगी में आज। In the name of Jesus. यीशु के नाम If you're crying, let it happen. अगर आप रो रहे हैं तो होने आंसू बहने If दो। you're shaking, let it happen. आप कांप रहे हैं तो होने दीजिए ऐसा। जो हो रहा होने दीजिए. जो हो रहा है होने दीजिए। In Jesus' name. यीशु के नाम In में। Jesus' name. यीशु के नाम I में। want you to give the Lord a shout of praise and a clap offering. और चाहते प्रभु जोर ताली की भेंट चढ़ाएं इस समय। Come on. चलिए Let's get into the word now. चलिए वचन में जाएंगे अभी। You see, when you walk in the Spirit, देखिए जब आप आत्मा में चलते हैं, how many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं इस वक्त, When you walk in the Spirit, जब आप आत्मा में चलते हैं, it not only improves your prayer life, ये सिर्फ आपके प्रार्थना जीवन में ही सुधार नहीं लाता, it improves, He improves your life. लेकिन वह आपकी जिंदगी, आपके जीवन में सुधार लाता है। And many people saying, अरे Holy Spirit खाली prayer के लिए क्या? बहुत सारे सोचते हैं, अरे पवित्र आत्मा से प्रार्थना के लिए है क्या? No, sir. नहीं जनाब, No. नहीं। The Holy Spirit is not only improves your prayer life, He improves your life. पवित्र आत्मा सिर्फ आपके प्रार्थना जीवन को ही सुधारता नहीं है, वो आपके जिंदगी, आपके जीवन को सुधारता है। You know, when we walk in Him, He can sustain our life. देखिए जब हम उसमें चलते हैं तो वो हमारी जिंदगी को संभाल सकता है। He can help you overcome your heartbreak. और देखिए आपकी निराशाओं पर देखिए जय पाने के लिए आपकी मदद कर I सकता want है। to talk to the people आप लोगों से बात करते who हैं have gone through heartbreaks. जो एकदम निराशा में से जा रहे हैं। You know, some young boy wrote to me, और किसी नौजवान ने लिखा, Pastor, I went for 8 interviews. और पासवान जी मैं 8 बार इंटरव्यू देने गया, They just told me to go. उन्होंने बस मुझसे कह दिया जाओ। He says, I don't feel like even going for another interview. और अब वो आगे कहते हैं कि मुझे इंटरव्यू में जाना महसूस भी नहीं I हो। don't know what your heartbreak is. और पता नहीं आपकी निराशा क्या है इसमें। Maybe you applied for jobs. Maybe you wanted something to happen, didn't happen. But you see, the Holy Spirit लेकिन आप देखते पवित्र आत्मा will help you to heal those wounds and to overcome those heartbreaks. आपकी मदद करेगा उन घावों को देखिए चंगा करने में पहले, और फिर उन निराशाओं पर आपको विजयी बनाएगा।
How many of you listening right now? ये तो समझ रहे हैं? Look at somebody and say, you are an overcomer. किसी की ओर देखकर कहें आप एक विजयी व्यक्ति हैं. Somebody say, you are an overcomer. Who are you? Overcomer. There has to be something to overcome. That's why you're called an overcomer. और देखिए कुछ ऐसी चीज है जिस पर आपको जय पाना जरूरी, इसलिए आप कहलाते हैं विजयी हुए. Sometimes we have insecurities. कभी-कभी हमारे अंदर असुरक्षा होती है. See how they're looking at me. देखो कैसे देख रहे हैं मुझे. See how they're looking at me. He's not smiling at me. वो मेरी ओर देख के I मुस्कुरा. think they're talking about me. That's your insecurity. ये है आपकी असुरक्षा. Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलें. तू इतना important नहीं है कि तेरे बारे में मैं बात करते रहो यार. मुझे दूसरे भी काम है यार. नहीं लोग सब मेरे बारे में बोलते हैं. अरे भाई बहुत काम बाकी है. No, there are insecurities in people's lives, especially. ऐसे बहुत सारी असुरक्षा होती है लोगों की जिंदगी में, खास करके. No, I'm telling you, even leaders. जो अगुवे हैं. Sometimes we are insecure about our leadership. और कभी-कभी हम अपने अगुवापन के बारे में असुरक्षित होते हैं. So we want to, butter up everyone. तो हर एक की देखिए हम चापलूसीगिरी करना चाहेंगे. No, right is right, wrong is wrong. सही सही है, गलत गलत है. How many of you listening right now? कि जो कह रहे हैं Fall in line. Yes, fall in line. No, I want 2 lines. No, there's 1 line. No, I don't like it. No problem. There's 1 line. Your security is not in people. Your security is in God. आपकी सुरक्षा जो है लोगों में नहीं परमेश्वर में होनी चाहिए. लोग है ना, सुनिए मैं सीधा बोलता हूँ. सुनिए बोलता हूँ. प्रभु को साथ में लेके चलो. जो बोलना है बोलो सर. खुदा आपको विंडिकेट करेगा. I want to grow in the anointing. I want to lay hands and cancer be healed. लोगों पे हाथ रखना चाहते हैं जिससे I want कैंसर लोग के कैंसर भी चंगे हो जाए. I want that. I'll start praying for the sick people. Now wait, थोड़ा होने दो. थोड़ा सा अभी बाकी है. पेपर का काम बाकी है. बैठ जाता हूँ फिर मैं. No, really, listen. I told you. In this thing, I'm telling you, in Mapsa, there were so many people. मापसा में कई सारे लोग आए थे. It was so hot. इतनी बहुत ही ज्यादा गर्मी थी. No AC. कोई एसी नहीं. Still people were there. फिर भी लोग वहां पे थे. Yesterday, asked Pastor Ravi. कल वही परेशान बच्चे लोग भी थे. कोई एक बेबी भी आई थी छोटी. वो इतने गर्मी में हंस रही थी बेचारी. मैं उसको देखा बोला सच में तेरे अंदर ज्यादा पवित्र आत्मा है. इतना. अरे कौन बैठेगा यार. आज आप लोग एसी में बैठे हो. अगर एसी नहीं रहती यहां बातें भी नहीं थे. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे. So you see, the Holy Spirit will help you overcome your insecurity. तो आप देखते हैं पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा आपकी असुरक्षा पे जय पाने के लिए. बॉस कुछ कर रहा है क्या मेरे बारे में? ऐसा तो दिल लग रहा है. बॉस क्या बोल रहा था मेरे बारे में? अरे जो बोलना है उसको बोलने दे. तू ठीक से काम कर. खुदा तुझे उठाएगा. बॉस क्या बोल रहा था? ये क्या बोल रहा था? वो लोग क्या बोल रहे थे? पड़ोसी क्या बोल रहा था? अरे जो बोलना है बोलने दे. तू चल. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे. Don't get insecure. असुरक्षित मत बने. Fill yourself with the Spirit. अपने आप को आत्मा से भर लीजिए. Come on, can I have an amen, somebody? सामने सो सकते हैं इस वक्त. So he does not help you just overcome the heartbreaks. He helps you overcome insecurities. He helps us, overcome the challenges, the problems that you're facing. और देखिए सिर्फ वो निराशाओं पर नहीं, देखिए उन चुनौतियों पर जिसका आप सामना करते हैं उन पर भी जय पाने के लिए आपकी मदद कर सकता है. Go to the scripture, Zechariah 4:6. Please open your Bibles. चलिए बाइबल निकालेंगे समय. Zechariah 4:6, please. So he answered and said to me, "This is the word of the Lord. Take your own name." तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, प्रभु, not by might, न तो बल से, no by power, ना शक्ति से, but by my Spirit, says the Lord of hosts. परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं का यहोवा यह What कहता will है. happen? Read verse 7. 7वें वचन में पढ़ें. Give me verse 7. Say it again. Not by might, चलो, not by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. What's this? Who are you? तू क्या है? तू कौन है? Who are you? तू कौन है? तू कौन है? तू क्या चीज है? Who are you, a great mountain? हे बड़े पहाड़, तू कौन है? Some of you have loans, some of you have problems, some of you have challenges. So now you are filled with the Spirit. You look at that mountain and say, who are you? और देखिए आत्मा से भरे होते हैं और उस पहाड़ को आप देखकर पूछते हैं तू कौन है? Before Zerubbabel, take your own name.
जरुब्बाबेल के सामने अपना नाम लीजिए, You shall become a plain, sabat. तू मैदान सपाट हो जाएगा. Hallelujah. Are you understanding me this? See, verse 6 says, not by might, not by power, but by my spirit. Zerubbabel, you have many challenges. You have many problems, many insecurities. लोगों ने तुझे, फंसाया है, धोखा दिया है, जो भी किया है. अभी तू आत्मा से भर जा. आत्मा से भर जा. शैतान ने तुझे कुचलने की कोशिश की है, लेकिन खुदा जो तुझे आत्मा से भरेगा और तुझे उठाएगा. I want to tell everybody over here. हर एक से कहना चाहते हैं यहाँ पे, You are not broken. You are not forsaken. आप टूटे हुए नहीं, आपको त्यागा नहीं गया है. Listen, church. My message is never condemn people. My message is always encourage people. का संदेश कभी लोगों की निंदा नहीं करता, हमेशा लोगों का हौसला देता है. Then he says, Who are you, O great mountain? हे बड़े पहाड़, तू कौन है? Before Zerubbabel, जरुब्बाबेल के सामने you shall become a plain. तू सपाट मैदान हो जाएगा. You will become a plain. तू सपाट मैदान हो जाएगा. Hallelujah. Maidan. Roller chalna rahe. Roller. Maidan. Hallelujah. Praise the Lord. So that's what will happen to your problems. और यही होगा आपकी समस्याओं के साथ. When you receive the anointing of the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को ग्रहण करते And हैं you say, now enough. And now I will walk in the Spirit. और आप कहेंगे अब बहुत हो गया, अब मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा. How many follow me right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त. Is this blessing you, church? ये आपको आशीष पहुंचा रही Let's go to number 2 now. है. जाते दूसरे मुद्दे पर. Now, please just don't, just receive the messages. Work on it, okay? और सिर्फ संदेश को ही लेना ही नहीं है, देखिए उस पे आपको काम भी करना है. 2. Now, the second thing that the Holy Spirit, now you received the Holy Spirit, you started walking. Now, the Holy Spirit wants to have a relationship with Him. और देखिए अब आपने पवित्र आत्मा को पाया Wants you to है, have a relationship with Him. अनुसार चलने लगे हैं. अब पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उसके साथ रिश्ता मजबूत कायम करें. How many of you are following me right ये तो समझ रहे हैं now? इस वक्त. A relationship, एक रिश्ता, not a ritual, कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं, a relationship. लेकिन एक रिश्ता. Yeah, आज Sunday है. What is a ritual? और ये परंपरा रीति रिवाज क्या होता है? आज Sunday है. आज रविवार है, चर्च जाना है. आज Sunday है. अरे छोड़, आज Monday है. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, with the Lord. प्रभु के साथ. अरे Sunday, अरे बाइबल किधर है? बाइबल किधर है? Hey! मीना, बाइबल किधर है? टीना, ओके. अरे इधर ही रखा था. अरे नहीं लेके जाएगा तो पास्टर चिल्लाएंगे. एटलीस्ट कम से कम खोल के तो रखूंगा मैं. Ritual. But relationship says, लेकिन संबंध कहता है I read my Bible every day. हर दिन मैं अपना बाइबल पढ़ूंगा. I worship the Lord daily. मैं प्रभु की आराधना रोज That's a करूंगा. relationship. ये है एक रिश्ता. Look at somebody and say, no ritual, अपने पड़ोसी को देखकर कभी रीति रिवाज, relationship. लेकिन है रिश्ता. 2 Corinthians 13:14. दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 14 वचन Now, this is important. बहुत महत्वपूर्ण The है. grace of our Lord Jesus Christ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and the love of God और परमेश्वर का प्रेम and the communion of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with you all. तुम सबके साथ होती रहे. Now, in traditional churches, देखिए रीति रिवाज वाली you will hear it every time the meeting gets over. और हर बार जब सभा अंत होने जा रही होती तभी आप इस वाक्य को सुनते हैं. Children also say, grace of our Lord Jesus Christ, the love of God. और बच्चों Come को on now. कहते रहते हैं, Now, what does it mean? इसका मतलब क्या है? 3 things. तीन चीज. Write it down. लिख लीजिए. The first one, पहला है the grace of our Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह का अनुग्रह है. What is grace? ये अनुग्रह क्या है? Now, the grace, write it down. Please write it down. और मेहरबानी करके लिख लीजिए. Pastors, if you don't know this, I'll ask you to treat me, okay? Grace and mercy is not the same. और देखिए अनुग्रह और दया दोनों एक समान नहीं. You see? Write this down. लिख लीजिए. Grace gives you what you don't deserve. अनुग्रह आपको वो देता है जिसके आप लायक नहीं हैं. Mercy takes you, forgives you, but does not give you what you deserve. और देखिए दया जो है आपको क्षमा तो करती है लेकिन जिसके आप योग्य नहीं आप वो देती नहीं आपको. I'll say that again. जैसे कहेंगे. Write it down. There's a difference between grace and mercy. और देखिए अनुग्रह और दया के बीच में फर्क है. Which is higher, Pastor? Of course, grace. कौन सा ऊंचा है? यकीनन अनुग्रह. Come on. Mercy is on a lower level, grace is higher. और दया जो है नीचे स्तर का है, अनुग्रह ऊंचे स्तर का है. What's the difference between grace and mercy? क्या फर्क है अनुग्रह और दया में? Grace gives you अनुग्रह आपको वो देता है what you don't deserve. जिसके आप लायक नहीं है. Mercy forgives you, और दया जो है आपको क्षमा करती है but does not give you what you deserve. लेकिन आपको वो नहीं देती जिसके आप योग्य नहीं. Okay, let me give an example. Example, write it down so that you don't forget. Example, make it simple. Let's say you're speeding on the Bandra Express link, that road. भगा रहा है, बोले यीशु के नाम से भगा. गाड़ी भगा रहे हैं.
Okay? Suddenly one cop is standing with a radar gun. और अचानक एक पुलिसकर्मी वहां पे खड़े हैं. बाजू लगे. So you say, अरे यार मीटिंग खत्म हो गया, भगा रहा था, पकड़ा गया मैं. But today is your wonderful day. लेकिन आज आपका बड़ा अच्छा खास दिन है. इसे कुठून आला तुम्ही? और वो पूछता है आप कहां से आए? रंगशारदा. मी पण आलो रंगशारदावरून. काय साहेब तुम्ही पण रंगशारदा? हा ते आले होते ना पास्टर साहेब, मी गेलो होतो. अरे मी माझे पण पास्टर आहे. अच्छा तुम्ही असं चालायचं नाही बरं का, जास्त स्पीड चालवायची नाही. चला जा आता. वेट, ठहरिए. it's a fictitious example. Maybe some copies there over here. Somebody say mercy. कोई तो कहे दया. You committed a wrong. आपने गलत किया. ठीक है चल हम लोग तुम लोग बाय बाय रंगशारदा, you know, चल जा. Mercy. ये दया. Come on, are you listening right now? Now, what is grace? लेकिन अनुग्रह क्या Now, है? this is just an example, okay? बस एक उदाहरण है. Listen to this. Now, don't laugh, okay? हंसना नहीं. Now you're caught. अब आपको पकड़ लिया है उन्होंने. Where did you go? कुठे गेलात? कहाँ जा? रंगशारदा. अरे रंगशारदाला गेलात तुम्ही? कोण? पास्टर मायकल का? हा. अरे त्यांना पण माझं सांगा, हे माझं प्रेयर रिक्वेस्ट काय स्पीड तिकीट छोडा, हे घ्या ऑफरिंग घ्या आणि त्यांना द्या. Now listen. आप सुनिएगा. Listen. You are forgiven, आपको क्षमा मिली and instead of getting a ticket, you got a check. और टिकट मिलने के बजाय देखिए आपको चेक It's an मिला. example. एक उदाहरण. Don't get excited. ज्यादा रोमांचित मत होए. You were supposed to get a ticket. आपको टिकट मिलने वाला था. फोटो घेतो तुमचा गाडीचा. No. He forgave you. उसने आपको क्षमा किया. He said, ठीक है जा. बोले जाते जाते चेक भी ले, तेरे बच्चों के लिए ले, मिठाई ले. Grace forgives you अनुग्रह आपको क्षमा करता है and gives you what you don't deserve. और आपको वो देता है जिसके आप लायक नहीं. Mercy forgives you. और दया आपको क्षमा करती है. That's it. बस इतना ही. Which is higher? बड़ा क्या है? The grace of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है. Not the mercy only. सिर्फ दया ही नहीं. Somebody say grace. कोई तो कहे अनुग्रह. Hallelujah. कहे हालेलुया. So whenever you use that grace, तो जब कभी आप उस अनुग्रह का it's not इस्तेमाल only you're forgiven, उसके ऊपर वाला आइसक्रीम भी आता था. Hallelujah. जब आपको क्षमा Over ही the मिलती cake. है. That's the power of grace. ये है अनुग्रह की सामर्थ्य. Grace cannot come from man. और ये अनुग्रह इंसान से नहीं आ सकता. Grace comes from the Lord Jesus Christ. अनुग्रह आता है प्रभु यीशु मसीह से. How many of you say amen to that? कितने कहते हैं आमीन इसके लिए? Said everyone, grace of our सब लोग कहें Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह का. Man can give you mercy. और देखिए इंसान आप पर दया कर सकते हैं. छोड़ दिया चल, अच्छा ठीक है छोड़ दिया. Grace छोड़ दिया, उसको bless भी किया. क्या बात है? How many following me right now? ये तो समझ रहे हैं. Said everyone, the grace of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है. So when you're reading, तो so जब आप पढ़ते हैं. what I'm doing right now, I'm using it to you to meditate upon the word. और देखिए इसका इस्तेमाल करें आपको बता देवे कि आप वचन पर ऐसा मन करें. Next, the love of God. Everyone say the love of God. अगला है परमेश्वर का प्रेम. Come on, everybody say the love of God. सब लोग कहें परमेश्वर का प्रेम. The love of God is for everyone. परमेश्वर का प्रेम हर एक के लिए है. God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से बहुत प्रेम किया. Everyone say the love of God. सब लोग कहें परमेश्वर का प्रेम. How many of you are understanding right कितने now? लोग समझ रहे हैं? The love of God comes परमेश्वर का प्रेम आता है. because of the love of God. Jesus came. और परमेश्वर के प्रेम को जैसे यीशु आए Jesus came, released His grace. और यीशु आकर इस अनुग्रह को मुक्त कर दिया. Now comes the third person. अब आते हैं तीसरा व्यक्ति And the communion. और सहभागिता. Some translation says fellowship. और देखिए कोई How many of your Bible says fellowship? NIV. संस्कृत कहते हैं संगति. Fellowship. Let me go to the Greek Bible. चलिए यूनानी भाषा में इसमें Koinonia. Everyone say koinonia. सब लोग कहें कोइनोनिया. Everyone say koinonia. सब लोग कहें कोइनोनिया. Koinonia is deeper. और कोइनोनिया और गहरा है. It communion. ये एक दूसरे के Fellowship साथ means सहभागिता. sabhagita. Yes. Communion means together. और देखिए कम्युनियन या कोइनोनिया का मतलब देखिए एक साथ. Come on, hello, are you there right now? साथ में है आप इस वक्त. Communion, fellowship, deep fellowship of the Holy Spirit. ये है पवित्र आत्मा के साथ गहरी संगति, गहरी सहभागिता. Be with only the pastors. सिर्फ पासबानों के साथ होती रहे. Said everyone, with you all. सब लोग कहें तुम Look at सबके your neighbor साथ. and say, the Holy Spirit wants fellowship with you. किसी को देखकर कहे पवित्र आत्मा आपके साथ संगति सहभागिता करना Tell चाहता your है. other neighbor, Holy Spirit wants fellowship with you. अपने पड़ोसी को बोलिए पवित्र आत्मा आपके साथ सहभागिता करना चाहता है. Hallelujah. कहे हालेलुया. I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया. Not only on Sunday, सिर्फ रविवार को ही नहीं but every day. लेकिन हर दिन.
Praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। Are you listening, आप church? सुन रहे कलीसिया? Many times, बहुत बार listen to me. सुनिए, I will sometimes not go by lift, I will go by the staircase. बहुत बार क्या 5 मंजिल Nobody takes the staircase now, it's empty. सीढ़ी से जाते So I'll कोई भी go, नहीं जाता। Shaka, Brandeko, Saprota, Kalaba. Yes, my staff knows. इनके स्टाफ जानते So हैं। somebody will go behind. Just pray, pray, pray. What you're doing is you're fellowshipping with the आप Lord. क्या कर रहे हैं? ऐसा करके आप प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं। Everyone say fellowship. सभी लोग ऐसे सहभागिता। Is this blessing you, church? पार्टी पहुंचा रहे कलीसिया। So you're learning what is grace, what is the love of God, how the fellowship, koinonia. You learned a new Greek word today. Come on, help me right now. देखिए आप सीखते हैं परमेश्वर, देखिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा की सहभागिता, कोइनोनिया का मतलब। Two ways you can fellowship with the Holy Spirit. दो तरीके से देखिए आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कर सकते How हैं। many of you want to know that? ये तो जानना चाहेंगे। Write it down. First one. पहला है, You see, whenever you are reading the word, देखिए जब कभी आप वचन पढ़ते हो invite the Holy Spirit. तब पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। Just don't open the Bible and read it. No. बस सिर्फ बाइबल को खोल के आपको फर करके पढ़ते नहीं Keep जाना। your hand on your Bible, on your phone, or whatever, okay? And say, Bible Holy में आप- Spirit, teach me. हाथ रख के कहे पवित्र आत्मा मुझे सिखा। As you're going through the word, reading the word, stop. जैसे आप वचन को पढ़ते हो, आगे बढ़ते रुके। Say to everyone, Holy Spirit, सभी लोग कहे पवित्र आत्मा be my teacher. मेरा शिक्षक Keep बन। praying like that. और इसे प्रार्थना करते You हैं। may be an ordinary person. अब भले कोई साधारण व्यक्ति I want to like you encourage you. लेकिन आपका हौसला बढ़ाना He will show you things which you have not seen before. वो आपको ऐसी चीजें दिखाएगा जो आपने पहले कभी ना देखी। Come on, help me right now. चलो कोई मदद करें इस वक्त। I said hallelujah. हालेलुया। Now listen. अब सुने, As you start doing that, जैसे आप ये करना शुरू कर, see, up pad rahe. Suppose you're reading one chapter. मान लीजिए आप एक अध्याय पढ़ रहे हैं This way, that way. Suddenly the Holy Spirit says, stop now. और अचानक पवित्र आत्मा आपसे कहे रुक जाओ। Start praying that word. उस वचन के साथ प्रार्थना करना So शुरू you करो। pray that word. तो आप उस वचन की प्रार्थना करते हैं। Not by might, not by power, Lord, by the Holy Spirit. Lord, every mountain in my life be removed in the name of Jesus. Now stop there. Stop there. It's called camping. Everyone say camping. You camp on that word. और उस वचन पर आप वहीं पर रुक जाएं। I wish I थामे could tell you how to do this. So now you camp on that word. Suddenly you start praying, you start praying, you start praying, you start praying. 10 minutes have gone. और देखिए Again start reading the word. वहीं पर खड़े रहे, रुके रहे और प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना का 10 मिनट बीत जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से आप पढ़ना शुरू करें। How many of you are understanding me what I'm saying? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त जो कह रहे हैं। You start reading the word. Now listen. सुनिए, You start reading you come at one scripture. Read slowly. धीरे धीरे पढ़ना है आपको। You come at a scripture. एक वचन पर आते हैं, Holy Spirit is my helper. Achha. पवित्र आत्मा मेरा Lord, मददगार I है। need your help today, Holy Spirit. पवित्र आत्मा मुझे आपकी मदद Lord, I चाहिए। need your help in my marriage. मेरी शादी में मुझे Lord, I आपकी need your help in my मेरे business. व्यवसाय में आपकी मदद चाहिए। You start praying. आप प्रार्थना करना शुरू करें, You start crying. आप रोने लग जाते Half an hour is gone. हैं, आधा घंटा बीत जाता है You see, hurry, और आप कहते हैं अरे 1 hour is gone. 1 घंटे बीत गए। Fellowshipping with the Holy Spirit through the word and prayer. वचन और प्रार्थना के जरिए पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? So the first way you पहला fellowship with the Lord is through the word and prayer. आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करते हैं वचन और प्रार्थना के जरिए। It's not separate things. ये अलग अलग चीजें नहीं I want to share with you. आपसे बांटना चाह रहे हैं। I move from the word in prayer. I pray from the word in prayer. Hello. और देखिए वचन से प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना से फिर वचन में आते हैं। कितने लोग राइस करी खाते हैं? इंडियंस, कम ऑन। आप लोग कड़ी को अलग करते क्या? बोले मैं आता खाली राइस खाना रे। हम लोग इंडियन लोग माहिर है राइस, करी, पिकल, पापड़, ये उसके अंदर भाजी भी। चपाती, chapati, you know how to eat chapati? I'll tell you. 1 minute reel, how to eat thali. You take the chapati, आप चपाती को लेते you हैं, take the bhaji, Bhaji le you le. dip it in one rasa, then you dip it here, dip it there, everything goes. Come on now. Hello. That's the way Indians eat. इस तरह से भारतीय लोग खाते हैं। Our Holy Spirit is also the Lord of India. Hallelujah. पवित्र आत्मा भी भारत देश का प्रभु है। Prayer and the word. प्रार्थना और वचन। Come on, everyone say prayer and the word. सभी लोग हैं प्रार्थना और वचन। Listen, so now you start with the word. अब आप वचन से शुरू करें। Tomorrow morning or tonight, you start with the कल word. सुबह है या फिर आज रात वचन से शुरू करें, Switch off everything सब कुछ बंद करें and you sit with the word. और वचन लेकर बैठे। Now you start 1-2 scripture. 1-2 वचन। Holy Spirit, teach me. पवित्र आत्मा मुझे सिखा। Pah! Something lights up in the word. अचानक कुछ तो वचन में से आएगा। Start praying. प्रार्थना करना शुरू करें। Lord, this thing, that thing. Now you're praying on the word. Everyone say praying on the word. आप वचन पे होके प्रार्थना कर रहे हैं, You read, burden is gone. Again you start reading. फिर से आप शुरू करें। Just pray. Read the word. Suddenly, Holy Spirit, teach me. Again you start praying. Suddenly, 1 hour is gone.
अचानक ऐसा करके 1 घंटा बीत जाता है। Good news. अच्छी खबर, You are growing in the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा में बढ़ रहे हैं। I'm telling you, कह रहे हैं आपसे, your mind. आपका मन, Pastor, when I'm praying, my mind goes here and there. पासवान जी जब मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा मन यहाँ वहां भटकने लगता है। I live in Kurla, it goes to Mulund. मैं रहता तो कुर्ला में, लेकिन ये पहुंच जाता है मुलुंड में। अरे मुलुंड क्या, हमारा माइंड तो उससे भी फास्ट है, वो सीधा दुबई पहुंच जाता है। किधर किधर जाता है ना हमारा माइंड। I'll tell you बताते हैं how to arrest the mind कैसे आप उस मन को भटक रही है, Through जो the उसको word. वापस अपने through the word. वचन के जरिए गिरफ्त करना। How many of you are following me right now? ये तो समझ रहे हैं। Yes. Is this blessing you, church? Second way to fellowship with the Holy Spirit. Try this. Try. किधर भी बैठ के खोल सकता है तुम। किधर बैठ जाओ, किधर गार्डन वीडन में बैठ जाओ, लेकिन अपने बीवी बहन को बोलो भाई, नहीं तो वो बोले हाँ मानुस तुम्ही पाहिलात का। बोले 5 घंटे से आए नहीं घर पे, आपण यांना पाहिलात का। I just came to know some TV star was missing. Anybody know what I'm talking about? Oh goodness. And he was saying, I went out of the worldly ways. Please don't do that. Tell your family where you are. अपने परिवार को बताइएगा कि कहाँ हैं आप। The second way to fellowship with the Holy Spirit. दूसरा तरीका पवित्र आत्मा से सहभागिता करना। Now here's what I do. Can I teach you the practical way? Now I start with the word. Second way. दूसरा तरीका। Now here's what I do. अब सुनिए। Listen. Let me finish. ये बहुत जरूरी है. Okay. So now I start with the Bible. तो अब मैं बाइबल से शुरू करता I हूँ। start with the Bible. Holy Spirit, teach me. पवित्र आत्मा मुझे सिखा। I never read the Bible for a sermon. कभी भी संदेश के लिए बाइबल नहीं पढ़ते। Never read the Bible for a sermon. कभी भी संदेश पाने के लिए बाइबल मत पढ़ो। अरे आज बहुत सर्विस है, सरमन कहां से आएगा? सरमन आएगा सर। पहला तू खाना अपने लिए तैयार कर, वो खाना तेरे फैमिली के लिए तैयार हो जाएगा। औरत हमेशा ऐसा नहीं सोचती है, जो खाना बनाते घर पे, जो मैडम होती है, जो सिस्टर होती है, जो खाना बनाते हैं, ऐसे नहीं सोचते है मैं दूसरों के लिए क्या बनाऊं। वही खाना जो दूसरों के लिए बनाती है, that's the same food she eats. Come on, yes or no? Now here's the thing. So I start with the word. तो वचन से शुरू करते हैं। I start with the word. पढ़ना शुरू करते I हैं start, Holy Spirit, teach me. और कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे सिखा। I lock my door, otherwise my son, he starts coming in and out of the bathroom, so I lock the door. दरवाजा बंद कर देने। Now I start reading the word. अब वचन पढ़ना शुरू करते हैं Suddenly I sense something in the word. और अचानक वचन में कुछ महसूस I होता है। start praying. और प्रार्थना करना शुरू I करते हैं। start praying. प्रार्थना करना शुरू करते हैं। I start praying. प्रार्थना करना शुरू करते हैं। Then फिर I start praying in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हैं। Reketama sobrodo kalaba. At that time, I am thinking about the word. Everyone say और thinking उस about the word. वचन के बारे में सोच रहे होते हैं। That word is in front. वचन सामने Shabrataka lamu masitele brataka. With my eyes, I'm reading the word. With my mouth, I'm speaking in tongues. Okay, how many of you are understanding right now? आंखों से देखिए वचन को पढ़ रहे हैं, मुंह से अन्य भाषा बोल रहे हैं। Hey, I'm teaching you something, huh? With my, आंखों से I'm reading the word again. फिर से मैं वचन पढ़ रहा हूँ। Retema sobrodo kamante kerebo shatalaba dikaraba dalaba. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? This is how, इसी तरह से say it everyone. Paul writes in 1 Corinthians, I don't have time. I was about to teach this because if you need a one-day seminar for this, walking in इसके the लिए एक Spirit. दिन का जो पूरा सेमिनार की जरूरत पड़ेगी आपको। So Paul says, तो पौलुस कहते हैं when I pray in the Spirit, जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, my spirit is fruitful, मेरी आत्मा जो है फलवंत होती है, but my mind is unfruitful. लेकिन मेरा मन जो है वो उसमें कुछ उपाय नहीं हो रहा। That's why many people stop praying in tongues. तो इसी वजह से बहुत सारे अन्य भाषा प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। So one prophet of God, तो परमेश्वर भविष्यवक्ता ने he taught me उन्होंने सिखाई ने that when you're praying in कि tongues, जब तुम अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे हो, read the word. वचन पढ़ो। Hello. That same thing which you read earlier. वही चीज जब तुमने पहले पढ़ा Read it again. फिर से पढ़ो। When you start praying in tongues, और जब तुम अन्य भाषा प्रार्थना कर some new thing will come in your spirit. नई चीजें आपकी आत्मा में आ जाएंगी। How many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं। Now, अब- your mind is also fruitful अब आपका मन भी फलवंत हो रहा है and your spirit is also fruitful. और आपकी आत्मा भी फलवंत हो रही है। How many are understanding right now? See, I'm trying to give you one day's material in 45 minutes. देखिए एक पूरे दिन का जो सामग्री आपको 45 मिनट में दे रहे हैं। So, क्या बोल रहा है? Sir, जो मुझे मालूम है, जो बड़े-बड़े लोगों से सीखा, मैं आपको बांट रहा हूं। शायद आप अच्छा जानते होंगे, तो प्लीज आप जा सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन मैं जो सीखा हूं और इतने साल से मैंने प्रयोग में लेकर आया, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। So please bear with me. तो बने रहिएगा। Okay, I'm nobody great. कोई महान व्यक्ति नहीं है सर। मैं सिंपल आदमी हूं. What I know, I'm teaching.
जो जानते हैं वही सिखा रहे हैं। Okay? So pray in the Holy Spirit. So moment you are praying in the Spirit, तो जिस पल आप आत्मा में प्रार्थना शुरू करते you हैं, are building your spirit man. आप अपने आत्मिक मनुष्यत्व को मजबूत Your बनाते हैं। spirit आपकी आत्मा is talking to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से बातचीत कर रही होती है। That's why one prophet wrote in the Bible, he said, deep calls to deep. और इसी वजह से देखिए बाइबल में एक भविष्यवक्ता ने ऐसा लिखा, गहराई गहराई को पुकारती है। जोर से बोले गहराई. You listen, one more scripture. God is what? परमेश्वर क्या है? Spirit. आत्मा। So with your spirit, तो आपकी आत्मा के साथ you connect with God's spirit. आप परमेश्वर की आत्मा से जुड़ते हैं। Please listen what I'm saying. और जो कह रहे हैं उसे सुनिए। Any man of God, परमेश्वर के कोई भी जन, Monsi Lazarus, मोहन लाजर, Uncle D.J. Dinakaran, अंकल डीजे जिनकर जी, Prophet T.B. Joshua, बशुरा टीबी जोशुआ, नाम बोलो, Pastor Benny Hinn, पास्टर बेनी जी, Dave Robertson, डेव रॉबर्टसन जी, you know, man of God, Ram Babu. परमेश्वर राम बाबू जी, I know Ram Babuji, okay? Used to pray 9 hours in tongues. 9 घंटे वो अन्य भाषा में प्रार्थना किया। Listen, नहीं आपने कहा से, you know, many people they believe यहाँ से वहाँ से सुना believe करते हैं. I have sat with this men of God. और परमेश्वर जनों के साथ पासवान जी And I बैठे have asked them, मैं कभी नहीं पूछता सर कितना पैसा आता है आपके, कितनी बड़ी गाड़ी है, ये सब नहीं पूछता मैं, आप कितना प्रार्थना करते हैं, कैसा. My mentor Prophet Sujit, tongues, shabradaka broshetele brakataga. Are you listening right आप now? सुन रहे हैं? Yes. This is how it happens. और इसी तरह से होता है। Go, give me Jude. God bless if your name is Jude. Jude 1. There's only one chapter. 20. But you, beloved, पर हे प्रियो, building yourselves up अपने आप को मजबूत बनाते हुए upon your most holy faith. अपने अति पवित्र विश्वास में, How? कैसे? Praying in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। Everyone say praying in the Holy Spirit. सभी लोग पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। So when you pray in tongues, तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, you are building yourself up. आप अपने आप को मजबूत बना रहे होते हैं। How many of you following me right now? ये तो समझ है इस वक्त। You know, one man of God, he told me लेकिन परमेश्वर के जन ने इनसे कहा, that many people, बहुत सारे लोग they pray for themselves, they pray for their prayer requests. वे अपनी प्रार्थना ग्रस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। Good. अच्छा है। They pray. Yesterday I spoke in the SOB service. कल एसओबी की कलीसिया में They pray for themselves, वे अपने लिए प्रार्थना करते हैं, their prayer requests. उनकी प्रार्थना गरज। They pray for others. वे दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। Very good. अच्छा है। But they never pray for spiritual growth. लेकिन कभी भी वे आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना नहीं करते। कितने लोग सुन रहे हैं? प्रभु मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम दे. हालेलुया, काम मिल गया. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु इनको काम दे. Oh, hallelujah, hallelujah. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. But you never pray for you to be built up. So when the issues come, when the problems come, you're not able to face it. तो देखिए, आप मजबूत बनने के लिए प्रार्थना नहीं करते। तो जब मामलाएं खड़ी होती है, जब समस्या खड़ी होती है, तब आप उसका सामना नहीं कर पाते। I said in SOB service yesterday. कल की सभा में उन्होंने कहा, You know, ये लोग जॉर्ज भाई, ये सब लोग और कौन कौन है भाई, जिम वाले लोग, हाँ, विल्सन, ब्रदर सुनील, तुम लोग जिम जाते हो तो कोई बेंच प्रेस मार रहा है, उसको तुम लोग हेल्प करते हो कि नहीं? 1 2 3 खाली उंगली देते हो, उंगली देके भी वो लाइट होता है. Come on, yes or no? Now imagine you're helping others. जरा कल्पना करें आप दूसरों की मदद कर You रहे हैं। helped everybody in the gym आपने जिम में सबकी मदद कर ली है and you came और आप आए and you tell your wife, और अपनी पत्नी से कहते, आज मैं जिम गया था, आज मैं जिम गया था, सबको मदद किया. सबको मदद की। अरे सबको मदद किया, तू क्या करके आया? बाजू वाले को बोल, that is how you are. हाँ, नहीं बोलेगा तुम. After you lift up that, उस वजह को उठाने के बाद एक, you know how the other in the gym what they do? Come on, yes or no? और एक, ah! You're helping others, you're encouraging others. Good. आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, उनका Hi, हौसला very, बढ़ाना अच्छा है। brother, बरोबर ना? अजून एक. आता तुम्ही त्यांना बोलून तुम्हाला काय फायदा होतो? ऐकलं मी काय म्हणतो ते? आपको समझ में आ रहा है? हा, जिम वाले लोक ऐका जरा बरं. तुम्ही जिम जेव्हा जाणार नाही तुम्ही हसणार हे ऐकू ना. ट्रेनर विचारणार काय झालं काय नाही म्हटलं. Listen. सुनिए, So many Christians are like that. तो बहुत सारे मसीह ऐसे हैं, They pray for their prayer वे अपनी requests. प्रार्थना ग्रस्तों के लिए प्रार्थना Good. करते हैं, They pray for others. दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, But they never build themselves up. लेकिन कभी भी वो अपने आप को मजबूत नहीं बनाते। That is why इसलिए- many Christians cannot stand. बहुत सारे मसीह खड़े नहीं रह पाते हैं। Come on, lift your hands. चलिए अपने हाथ उठाएं, Begin to lift your hands now. Pray in tongues. 1 2 3 go. चलिए अन्य भाषा प्रार्थना करें। Redeko sabrada kandele brahata. Open your Bible now. Open your Bible. चलिए बाइबल खोलें, Practical. 1 minute हाथ नीचे करो. सभी लोग Practical. हाथ नीचे करो, हाथ नीचे तुम करो। लोग आज ट्रेनिंग में बोला ना 1 दिन का कोर्स है ये. तुम लोगों में पूरा 45 मिनट में खत्म कर रहा है. खोल बाइबल खोल.
तेरा बाइबल खोल, व्हाट्सएप नहीं। ग्रीन दिख रहा है मेरे को, तेरा नाम लेके दूसरे को मार रहे रे। अपनों को ही मारा जाता है, अपनों को पीटा जाता है। माँ है ना, दूसरे बच्चे को मार नहीं सकती, तो अपने बच्चे को मारती है वो। तुला सांगितलं नाही तिथे जाऊ नको वेड्या, मम्मी 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 मम्मी। बाप नहीं समझ सकता है, उसको क्यों मारे तू, तू गब्बस। माँ फ्रस्ट्रेट होती है, बोल उसको कैसे मारेगा, अपने बच्चे को पीटती हो। कम ऑन मर्लिन, राइट? तेरे को बोला था उधर मजा, ये ले फाड़। मम्मी मम्मी चुप बोल, तेरी तो। तेरा फेवरेट स्क्रिप्चर जो भी है खोल, एनी स्क्रिप्चर विच यू लाइक, साम, दिस थिंग दैट थिंग। नाउ यू आर रीडिंग विथ योर आईज। अब आप अपनी आंखों से पढ़ रहे हैं। रीड नाउ, डोंट क्लोज योर आईज, आंखें बंद मत करिए, पढ़िए। unless if you are Jesus or whatever, you know. Start praying in tongues. अन्य भाषा प्रार्थना करना शुरू करें। Bratholi makare deriza. Regedo maze dele branta la kadu. Read the word. वचन Speak पढ़िए, in tongues. अन्य भाषा बोलिए। Read the word. वचन पढ़िए, Speak in tongues. अन्य भाषा बोलिए। Read the word. वचन पढ़िए Speak in और अन्य tongues. भाषा बोलिए। I prophesy in the name of Jesus. भविष्यवाणी करते हैं इस समय यीशु के नाम में। God is going to give you a miracle within 12 hours in Jesus' name. परमेश्वर अगले 12 घंटे के अंदर आपको आशीर्वाद देने जा रहा है Not यीशु के just नाम में। any miracle, बस कोई मामूली सा but आशीर्वाद नहीं, something big. Your enemies will cry. Hallelujah. कुछ लेकिन कुछ बड़ा जिसे देखकर आपके दुश्मन रोएंगे। Read the word. वचन पढ़े, Speak in tongues. अन्य भाषा बोलिए। Read the word. वचन पढ़े, Speak in tongues. अन्य भाषा बोलिए। Rede komaze. Le kandole bandale karede zikadabado he. Yeah, mandali karondola bra. Your mind is being fruitful. आपका मन फलवंत हो रहा Your है, spirit is being fruitful. आपकी आत्मा फलवंत हो रही है। Hallelujah. You think you're not wasting your time. If somebody asks you, did you pray in tongues? You will say yes. अगर कोई आपसे पूछे आप अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं, हाँ। If somebody asks you, did you read the Bible? कोई आपसे पूछता आप बाइबल पढ़ते हो, Say yes. हाँ। Hallelujah.